दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल माय बिजनेस पे हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गूगल माय बिजनेस का मैंने पेज खोल रखा है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए गूगल माय बिजनेस का पेज ऑलरेडी खोल देता हूँ। तो ये हमारे गूगल माय बिजनेस की साइट आएगी, पहली साइट होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल माय बिजनेस पे कौन कौन से बिजनेस को, एक तो गूगल माय बिजनेस क्रिएट अकाउंट क्रिएट करना चाहिए, और फिर हम इसको गूगल माय बिजनेस को अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे वेरीफाई करवाएंगे गूगल माय बिजनेस को, और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि लोकल सर्चेज क्या होती है। लोकल सर्चेज क्या होती है, इन लोकल सर्चेज के अंदर कौन कौन से सर्चेज आती है। लेट्स बेट तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे लोकल सर्चेज। लोकल सर्चेज जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे, जैसे मेरे को कार ड्राइविंग नियर बाय मी, ये मेरे को सर्च करना है, क्योंकि मेरे को अपनी वाइफ के लिए कार ड्राइवर चाहिए था जो कि मेरी वाइफ को गाड़ी वगैरह चलाने सिखा सके। तो यहाँ पे मैंने सर्च करा, कीवर्ड सर्च करा कार ड्राइविंग नियर बाय मी। जैसे ही मैं कार बाय ड्राइविंग नियर बाय मी करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये सब तो सारी वेबसाइट्स है। जैसे पहले आप जस्ट डायल आ गई है, ये सारी साइट्स है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा होगा JIBMR ड्राइविंग स्कूल, नियर नेशनल मोटर ड्राइविंग स्कूल, हितेश ड्राइविंग स्कूल, और ये सभी के सभी ड्राइविंग स्कूल्स मेरी भिवाड़ी में प्रेजेंट है। यहाँ पे उनका डायरेक्शन दे रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। तो ये बेसिकली सारे के सारे हमारे भिवाड़ी में ही स्थित है सारी चीजें, इसलिए ये सारे के सारे हमारे लोकल सर्चेस होती है। अब इन सभी लोकल सर्चेस को गूगल माय बिजनेस अपने यहाँ पे उनको लिस्ट करता है, और सबसे मजे की बात, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई चार्जेस, कोई पैसे किसी के लिए नहीं लगते हैं। ये किसी के लिए भी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। तो मे भी जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं, उनको सभी को अपने बिजनेस को गूगल माय बिजनेस पे क्रिएट अकाउंट करना चाहिए, अपने बिजनेस को लिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि जेबी में आप देखा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मे भी, या यहाँ पे देखो इनकी फोटोज वगैरह आ रही है कि क्या क्या चीजें हैं, डायरेक्शन है, इनके पास रिव्यूज हैं, ये कहाँ पे है, मोबाइल नंबर दे रखा है, कब चालू होता है। तो सारी डिटेल गूगल माय बिजनेस के अंदर ही आता है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे लोकल सर्चेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सभी सभी चीजें हो गई हमारे लोकल सर्चेस। अब लोकल सर्चेस में भी दो टाइप की सर्चेस हो गई, एक तो हो गई नियर बाय मी, और दूसरी हो गई लोकेशन पर्पस पे। जैसे कि मैं, मेरे को कॉलेज सर्च करना है, मेरे को IIT कॉलेज, मेरे को अपने दिल्ली में, इन दिल्ली, मेरे को अपने IIT कॉलेज के एडमिशन के लिए दिल्ली में सर्च करना है। तो ये जो स्पेसिफिकली मैंने जो कीवर्ड लगाया, ये तो है तो गूगल में, यहाँ पे जो स्पेसिफिक मैंने स्टेट डाल दिया, कोई लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन डाल दी थी, ये हमारे हो गए लोकेशन सर्चेस बेस्ड। लोकेशन सर्चेस बेस्ड। अब फॉर एग्जांपल इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट है जो कि भिवाड़ी में ना रखे, वो मुंबई में रहता हो, अब वो अपने गूगल माय बिजनेस उससे क्रिएट करवाना चाहता है अपना, हमारा हमने उनका हम काम करते हैं, तो वहां पे हमें उनकी बिजनेस को लिस्ट करना पड़ेगा उसके प्रॉपर लोकेशन पे। और इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको अच्छे से एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम सामने वाले क्लाइंट से उनका गूगल माय बिजनेस सेटअप करते हैं, फिर उनको कैसे हम सेटअप करें, क्योंकि आप गूगल माय बिजनेस अकाउंट क्रिएट तो कर सकते हो इजीली, लेकिन सामने वाला, अगर हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट के लिए हम कैसे शो करें। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ IIT कॉलेज इन, या फिर मान लो मैंने यहाँ पे किसी स्कूल की कैंपेन रन करता हूँ, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली कैट, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे चार पांच स्कूलें दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ उसकी प्रोफाइल कैसी है कैसी नहीं है। क्लाइंट बेस पे, क्लाइंट हमसे काम करवा रहा है, तो हमें वो सारी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता भी तो होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें काम कर रही है। तो हमें वो कैसे एक्सेस मिलेगा, तो वो पूरी पूरी सीरीज के अंदर, गूगल माय बिजनेस सीरीज में ही मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और सीरीज के लिए आपको जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम इस गूगल माय बिजनेस सीरीज को पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सके। तो आई होप आपको लोकल सर्चेज और नियर बाई सर्चेज के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं सीधा सा अपना कि क्रिएट, अपने अकाउंट को कैसे क्रिएट करें और वेरीफाई कैसे करवाएं। तो सपोज यहाँ पे हम आ चुके हैं गूगल माय बिजनेस। जैसे आप अकाउंट करो तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो साइन इन का और एक मैनेज नाउ का। साइन इन करोगे इट मीन आप ऑलरेडी एक आपका गूगल माय बिजनेस अकाउंट है जिसपे आप साइन इन कर सकते हो। लेकिन मैंने ऑलरेडी, मेरा स्कूल है जिसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सर्च करके, अमित पब्लिक स्कूल हरचंदपुर। जैसे यहाँ पे आपने सर्च करा तो यहाँ पे साइट्स वगैरह आ रहे हैं, हमारे प्रोफाइल वगैरह पेजेस वगैरह हैं। लेकिन यहाँ पे देखो साफ सीधी बात, यहाँ पे हम हमारे स्कूल में फोटोज वगैरह आ गए, हरचंदपुर में लोकेशन डाल दी, हमारी हमारी वेबसाइट डाली, वेबसाइट खैर मैंने नहीं डाल रखा है, डायरेक्शन आ गए हैं, कॉल्स करने के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स के नंबर भी दे रखे हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे है, टीचर्स के रिव्यूज भी हैं, काफी चीजें हैं नियर बाई। तो ये सारा का सारा हमारा गूगल माय बिजनेस में हमारा क्रिएट है। तो मैंने रिसेंटली अपने इंस्टीट्यूट ओपन किया है भिवाड़ी के अंदर, जिसके अंदर हम बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और
कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं। और अगर आप लोग भिवाड़ी शहर से ही हो तो प्लीज मे बी एक दिन का फ्री ट्रायल क्लास है, जिसके अंदर आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि कौन कौन सी चीजें जो आपके लिए, आपके कंटेंट बेस है, या फिर आप एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर किसी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो कैसे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, उन सभी चीजों को अच्छे से समझाया जाता है। तो आपके लिए सबसे मजे की बात यह है कि एक दिन की क्लास, ट्रायल क्लास बिल्कुल फ्री है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर आपको कहीं आई कार्ड पे आपको लिंक दिख जाएगा, गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, जिससे कि, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे कॉल करके अपने एक दिन की फ्री ट्रायल बुक कर सकते हो। तो मे भी आप उसको जरूर करें। अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो हमारा गूगल माई बिजनेस पे, अगर आपके पास ऑलरेडी आपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो ये उसके लिए है। और जिससे फ्रेश, मान लो किसी को लोकल बिजनेस है, उसको फ्रेश अपना स्टार्ट करना, तो ये उसके लिए। तो मान लो मैं फ्रेश के लिए करता हूँ, तो मेरी फ्रेश न्यू ईमेल आईडी आ गई है। तो मैं अपनी फ्रेश न्यू ईमेल आईडी ले लेता हूँ, जिससे कि मे बी मैं एक बार अपनी न्यू ईमेल आईडी वहां से कॉपी कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट, अब इसका पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड में चेक कर लेता हूँ, एंड नेक्स्ट। और ये हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास आ गया है। तो एक बार मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, और फिर हम आ जाते हैं अपने नए गूगल। यस आई एम इन। अब हम आ गए हैं अपने फ्रेश ईमेल पे। ये ध्यान रखना कि जो भी बिजनेस, गूगल बिजनेस, गूगल माई बिजनेस अकाउंट आप क्रिएट करोगे, उसमें आपकी यहाँ पे जो मेल आईडी होगी उसी से वो क्रिएट होगी। तो ऑलरेडी मेरे पास, जैसे यहाँ पे मैंने दूसरा जो बना रखा था, उस पर ऑलरेडी, यहाँ पे हमने इस पे ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की बना रखी है। तो इस वजह से मैंने फ्रेश न्यू ईमेल लिया ना, जिससे कि यहाँ से हम अच्छे से समझ सके। तो अब हम यहाँ से गूगल में बिजनेस को क्रिएट करेंगे। तो ये मैंने गूगल माई बिजनेस सर्च किया, तो जो पहली वाली साइट है उस पर हमें क्लिक करना है, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, और फिर एक बार नोट डाउन कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है साइन इन एंड मैनेज नाउ। साइन इन बता चुका हूँ मैं आपको कि साइन इन ये उनके लिए है जो कि जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है। और यहाँ पे फ्रेश है, अगर हम, मेरे को अपना खुद का लोकल दुकान है, कोई चूड़ी की दुकान है, कोई कॉस्मेटिक की दुकान है, उसको लिस्ट करना है, तो यहाँ पे मेरे को साइन इन नहीं करना पड़ेगा। नई फ्रेश ईमेल आईडी जो यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने फ्रेश ईमेल आईडी रखी है, उसी के अकॉर्डिंग वो फ्रेश ईमेल ही होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे फ्रेश ईमेल के लिए मैं सीधा क्या करेंगे, मैनेज नाउ। साइन इन के लिए वो ध्यान रखना दूसरी ईमेल कर। तो अब हम आ जाते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट, गूगल में बिजनेस को लिस्ट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा है गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप एंड मोर, कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। सिंपल सी बात है कि आपको गूगल मैप पे लोग क्या सर्च करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं भी ये ना डाल के हम सर्विसेज का डालते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये हमने अपना क्रिएट कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, योर बिजनेस नेम एंड मे बी टू मैनी अपर केस। ओके, यहाँ पे मैंने सारे बड़े लेटर में कर दिए हैं, इस वजह से आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि हम इंस्टीट्यूट का बना चुके हैं, तो इसलिए मैं अब इंस्टीट्यूट का नहीं बना रहा, क्योंकि मैं दो तीन ईमेल आईडी से हमने बना चुके हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसको। तो ये हमारा बेसिकली हो गया। फिर उसके बाद आता है चूज योर बिजनेस टाइप। वह सिंपल सी बात है, अगर ऑनलाइन डिटेल में आपको बता दूं, ई कॉमर्स वालों के लिए नहीं है, और ई कॉमर्स का कोई स्पेसिफिक लोकेशन है तो उसके लिए गूगल में बिजनेस है। तो हमारा सर्विसेज की बिजनेस है, तो हमारा आ जाता है सर्विसेज। अगर आपका कोई लोकल स्टोर हो गई, कॉस्मेटिक की दुकान हो, तो ये उसके लिए है, तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो हम सर्विसेज पे जा रहे हैं। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी, ये सबसे अच्छे से फिल करना होता है। कैटेगरी क्यों सर फिल करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सर देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कार, या फिर सीधा सर्च करता हूँ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट नियर बाय मी, ये मैंने सर्च किया। अब रेस्टोरेंट नियर बाय में सर्च करता हूँ, तो जो आप लोकेशन भेज रहे हो, जो आपका बिजनेस कहते हैं, वो बेसिकली रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग होना भी तो चाहिए, वो रेस्टोरेंट होना भी चाहिए। तो गूगल को पता कैसे चलेगा कि हाँ आपका रेस्टोरेंट है या किसी और चीज। तो इसीलिए आपसे वो बिजनेस की कैटेगरी पूछता है कि आप किस बिजनेस कैटेगरी में आते हो। तो हम यहाँ पे डालते हैं इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। सिंपल से इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं।
ठीक है। फिर अब आ गए इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, फिर कह रहा है कि सर्च सिलेक्ट एरिया। अब हम एरिया सिलेक्ट करते हैं, वेयर डू यू सर्व कस्टमर, कि आपके पास एरिया क्या था, हमारा बस सिंपल सा इंडिया में, इंडिया। नेक्स्ट। फिर आप सीधी कॉन्टेक्ट डिटेल पूछेगा, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिर सही से आप फिलअप करना। तो मैं यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का ही कॉन्टेक्ट डिटेल दे रहा हूँ, और मे भी आप लोगों को पता है कि एक दिन का फ्री ट्रायल है, जिसमें आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग बेसिक चीजें आपको बताई जाती है कि क्या क्या चीज हो सकती है, क्या क्या ऑब्वियसली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इन भिवाड़ी। जैसे हम सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद ये भी यहाँ पे कई, ये एड्स है, बाकी यहाँ पे कई चीज आ रही हैं, तो हम यहाँ पे अपने आप देखते हैं। और यहाँ पे मे भी अभी हमने मेनली अभी कुछ समय पहले ही इसको क्रिएट किया है, इसलिए कुछ थोड़ा सा नीचे जाके आएगा। डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वेब डिजाइनिंग है, उसको का है एम से डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन भिवाड़ी आ गया हमारा। ये हमारे इंस्टीट्यूट की लोकेशन हो गई, ये हमारी वेबसाइट्स हो गई। तो जैसे कोई वेबसाइट पे जाकर सर्च करना चाहता है तो वेबसाइट सर्च कर सकता है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अपनी वेबसाइट कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि जो हमारा क्लाइंट हो उसको हमारे कुछ बारे में जानना हो। बेसिकली वेबसाइट इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इन सी सभी चीजों की रिगार्डिंग आपको फ्री ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट में दी जा रही है। तो ये भी आपको फ्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमारे इनमेश मीरान सर के साथ है, इनके साथ वर्कशॉप हुआ था जब हमने क्लासेस ली थी। ये अनिक सिंघल सर बहुत ही अच्छे सर हैं, और ये राहुल सर हैं, इन सभी के साथ हमने क्लासेस अटेंड करी हैं। ये हमारे हर्षवर्धन है, बहुत ही अच्छे और एकदम जमीन से जुड़े हुए इंसान है। तो प्लीज मैं भी उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब इनसे जरूर करो, मुझे करो जाना तो, और मुझे भी मैं भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ से मैंने अपनी वेबसाइट के लिए कॉपी कर ली, ताकि हमारे पास कोई क्लाइंट आता तो सीधे हमारे वेबसाइट को रीडायरेक्ट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी सर्च किया था ना अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, तो यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, डायरेक्शन पे क्लिक करो तो डायरेक्शन लेके जाएगा, और सेव करना है मतलब अगले टाइप में सेव करना तो उसके लिए। तो यहाँ से हमने वेबसाइट कॉपी कर ली, तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट फिल कर दी, उसके बाद नेक्स्ट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद पूछा पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, कि आपको अपने बिजनेस को मैप पे लेके भी जाना है। तो सिंपल सा इसके लिए कंटिन्यू क्लिक करेंगे, आपसे लोकेशन पूछा जाएगा, पिन कोड पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा, और काफी चीजें पूछी जाएंगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिस्ट करना पड़ेगा। तो वो हम आ जाते हैं, अब आ जाते हैं प्लीज इंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। तो यहाँ पे हमने मेलिंग एड्रेस डाल देते हैं, सिटी, प्लीज इंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई, इंडिया, स्ट्रीट आ गया फूलबाग, उसके बाद सिटी आ गई भिवाड़ी, पिन कोड आ गया हमारा 30 10 19, और स्टेट आ गया रास्ता। तो ये आ गया हम QRST MNOP, ये आ गया हमारा रास्ता। ठीक है। और आपको लगता है कि कुछ और भी हेडलाइन करना, तो यहाँ पे आप और भी कुछ हेडलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेडलाइन कर देता हूँ कि हमारा ऑफिस जो ऑफिस है, कैपिटल हाई स्ट्रीट, कैपिटल हाई स्ट्रीट में हमारा ऑफिस है। और भी कुछ हेडलाइन कर सकते हो, तो मैं भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट। फिर आपसे पूछा कि फोन कॉल से करना है या ईमेल पे कोड लेना है, तो बाय फोन कॉल ही हम वेरीफाई करवा लेते हैं। फोन कॉल में फोन कॉल ये आपको टेक्स्ट या वॉइस करके, तो हम यहाँ पे फटाफट इसको वेरीफाई करवा देते हैं। टेक्स्ट मैसेज है या कॉल है तो टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं फटाफट ना, जिससे कि वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा हमारे पास। अब मैं अपने फोन में चेक करता हूँ, तो मे भी मेरे फोन में वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास, मेरे फोन में 550182, ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पे वेरीफाई, तो इस तरह से आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, जो कि फिर आपके मोबाइल पे टेक्स्ट एसएमएस आएगा। ये वेरीफाई इसलिए करते हैं ताकि वो लोकेशन और सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो एक्यूरेट है, क्योंकि गूगल आपको वहां पे सर्च कर रहा है, लिस्ट कर रहा है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एड सर्विसेज। सर्विसेज में अच्छे से आपको डालना है, जिससे कि आपके बिजनेस को अच्छे से समझ में आए कि आपका बिजनेस किस
पर्पस पे है। तो मैंने आपको बताया था हमारे बिजनेस कैटेगरी इंटरनेट मार्केटिंग का था, तो उसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग था जो हम क्लाइंट के लिए करते हैं, बिजनेस बिजनेस काम करते हैं, ब्रांडिंग का काम करते हैं उनके लिए, कंटेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, और इंटरनेट मार्केटिंग है तो जो जो सर्विसेज आ जाती है भाई, हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, लीड जनरेशन करके देते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, मार्केट स्ट्रेटेजी सॉल्व करते हैं, ऑनलाइन लीड लेके आते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, फिर उसके बाद एसईओ करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वेब डिजाइन करते हैं, वेब मार्केटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज हमारे उसके अंदर आ गई। तो ये मेरी सर्विसेज हो गई, जिससे कि वो सर्विस अगर कोई सर्च करेगा लिंक बिल्डिंग सर्विसेज इन नियर बाई मी, तो वहां पे वो मेरे को सजेस्ट करेगा। अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसलिए सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है, इसलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस कैटेगरी आप अच्छे से इसको फिल करें। अब बिजनेस ओवर आ गया, तो हम जो काम करते हैं मंडे, ट्यूसडे, फिर यहाँ पे आपको टाइमिंग भी डालनी पड़ेगी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब हम यहाँ पे टाइमिंग डाल देते हैं, सुबह के 9 बजे से स्टार्ट होता है हमारा ऑफिस, ये रात की टाइमिंग है, सुबह 9 AM, 9 AM हो गया हमारा। इनको हम कॉपी कर लेते हैं जिससे कि हम ऊपर फटाफट डाल पाए। ये थर्सडे का हो गया, इसका हो गया, फटाफट फटाफट कर देते हैं नहीं। और मे भी संडे के वर्कशॉप के लिए तो आप लोग में भी आपको आना चाहिए, तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक को, वो लिंक बेसिकली गूगल फॉर्म है, उसमें कोई आपको डेटा एक्यूरेसी नहीं है कि हाँ भाई हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, वो बेसिकली गूगल फॉर्म है जिसको आप फिलअप करते हो, तो जो हमारी टीम होगी वो आपको आपके संडे लाइव क्लास के लिए आपको रिमाइंडर करवा देगी, और आपको लोकेशन वगैरह सारी चीजें आपको पिन करके बता दिया जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने टाइमिंग ओवर्स डाल दिए हैं कि ये हमारा टाइमिंग ओवर है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल जाएगा हमारा ऐड मैसेजिंग पे, आपको कोई मैसेज कर सकता है वहाँ पे, जो आपको बताया था ना यहाँ पे ऑप्शन आपका सेव का डायरेक्शन का मैसेज, तो मैंने अभी मैसेज के लिए बंद कर रखा है, इसलिए वो मैसेज वगैरह के भी ऑप्शंस देते हैं, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, वो एक तरह से रिव्यू के अंदर ही आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता सीधा था ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में ध्यान रखना कि 750 टोटल वर्ड होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मे भी जो डिस्प्ले होता है वो 150 वर्ड ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास है शुद्ध वैष्णव होटल, ये भिवाड़ी में ही है कहीं, तो यहाँ पे जो एक कीवर्ड दिख रहा है दिस सुपर मार्केट मोती नगर ओपन मिलान डायमंड, तो ये टोटल 250 वर्ड ये तो यहाँ पे शो होते हैं। अरे बस समझ में, तो यहाँ पे हमें 750 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 250 वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे डाल रखा है ना मैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे जो सारी चीजें दे रखी है वो उसी के रिगार्डिंग, बाकी यहाँ पे कोई पूरा डिस्क्रिप्शन पड़ेगा तो यहाँ पे पूरा पूरा खुल के जा रहेगा। अरे बस समझ में, तो आप भी कोशिश करो कि यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज डालो जिससे कि सामने वाले को तुरंत नीड हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन भिवाड़ी, जैसे कि कोई वो 250 वर्ड के अंदर कोई भी पढ़ता है तो मे भी उसको हाईलाइटेड हो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अपने डाल देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है, और फिर बेसिकली सारी चीज आप कर सकते हो, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, और ये सारी चीजें हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे आपको फोटोज वगैरह डालने के लिए बोल रहा है, तो फोटो वगैरह भी आप लोग यहाँ से डाल सकते हो। मैं यहाँ से ब्राउज करेंगे, ब्राउज करने के बाद कोई भी फोटो, जैसे यहाँ पे फोटो है मेरे बिजनेस के लिए गूगल के, ये डाल देता हूँ। ये हमारे इंस्टीट्यूट की फोटो है जहाँ पे बच्चे क्लासेस लेते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो वन डे जो फ्री क्लासेस के लिए तो आप मे भी करो। फिर उसके बाद ये आपको क्लेम 20,000 फ्री एडवर्टाइजिंग एड्स के लिए देता है, तो ये आपको नहीं करना अगर आपको एडवर्टाइज एजेंसी वगैरह हो तो उनके लिए। फिर उसके बाद हम सीधा सा कर देंगे स्किप, और इसके बाद कर देंगे, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। अब ये वेरीफाइड के लिए आपको 24 घंटे का टाइम लेता है, उससे पहले वेरीफाइड कर देता है, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन ना लो, वेरीफाइड वगैरह सारी चीजें अपने आप कर देता है। अब इस तरह से ये मेरा डैशबोर्ड खुल जाएगा, और फिर
हम इसको अच्छे से बाद में इसकी लिस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे कि लिस्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको आपके बिजनेस के लिए, जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पर तीसरे, उसके बाद मोर प्लेसेस आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग के जो 3 है उन्होंने ऐसे यूज किए, कुछ भी किया, फोटोज वगैरह डाले, रिव्यू वगैरह डाले, तो उन सब चीजों यहाँ पे तो कितने सारे, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें 2 से 3 ही बिजनेस दिखाई दे रही थी ये। तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी लिस्टिंग, कि आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग कैसे करते हो, उसकी एसईओ कैसे करते हो, सारी चीजें आती है। तो ये हम कंप्लीट गूगल माई बिजनेस के नेक्स्ट कोर्स में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये गूगल माई बिजनेस का मैं पूरा सीरीज डालने वाला हूँ, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए और आप भी अपने बिजनेस को आगे ले जाते हो, चाहे आप लोकल हो चाहे कैसे हो, कैसी भी बिजनेस हो, तो आप अपने बिजनेस को भी अच्छे से आगे एक्सपेंड कर सकते हो। तो लिस्टिंग के लिए, लिस्टिंग कैसे करनी है, एसईओ कैसे करनी है, उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि अगली वीडियो जब भी आती है लिस्टिंग की, तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई हो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आपने कितनी समय दिया उसके लिए जल्दी से शुक्रिया।